दोस्तों, आज साल का पहला दिन है और नव वर्ष की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वैसे तो न्यू ईयर का पहला दिन अगर मार्केट में अच्छी रिकवरी होती है, मार्केट हरे निशान पे होता है, तो हमें कहीं न कहीं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पहला दिन अच्छा है, तो आने वाले जो दिन होंगे, हो सकता है वो बहुत अच्छे देखने को मिलें। और उसके साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो डेटा भी आप देखोगे ना, तो हर एक मंथ में अगर कंपेयर करते हो, तो उनकी जो सेलिंग है, वो थोड़ा कम होती जा रही है। आने वाले टाइम पे ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन मार्केट में जो ज़िग-ज़ैग वाला माहौल रहता है, अप एंड डाउन देखने को मिलता है, उसकी तो हमें आदत पड़ जानी चाहिए। जैसा कि आप देखोगे आज के दिन में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेलिंग की है 1700 करोड़ की, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 1600 करोड़ का यहाँ पे बाइंग की है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अक्टूबर के मंथ में इन्होंने भारी भरकम यहाँ पे सेलिंग की थी, लगभग 1,14,000 करोड़ की। उसके कंपैरिज़न करोगे नवंबर मंथ में तो इन्होंने 45,900 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है और लास्ट मंथ की बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर 16,900 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। तो लगातार इनकी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ हमें यहाँ पर थोड़ा जो उनकी क्वांटिटी है नेट सेल वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इन्होंने भी भारी भरकम यहाँ पर बाइंग करी है। तो ये सब चीज़ें बाइंग सेलिंग मार्केट में चलती रहती है। कौन सी कंपनी कैसा कर रही है, किस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें मेरी पर्सनली कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो उससे पहले आपको खुद भी रिसर्च करनी होती है। तो वैसे दोस्तों जो टॉपिक है आज का, वो हम एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, उनको कवर करने वाले हैं। वैसे इंडिया में आप देखोगे बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ी मतलब अगर बात करें वेल्थ है, वो यहाँ स्टॉक मार्केट से कमाई है और इन्वेस्टमेंट भी भारी भरकम करके रखा है। जैसे आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला जी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उसके साथ में राधाकिशन दमानी जी की बात करेंगे, आशीष धवन, मुकुल अग्रवाल, उसमें आप बात करोगे आशीष कचौलिया जी। ये बात करेंगे आशीष कचौलिया जी, तो ये बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम में देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी एक यही फ़ोटो है जो आपको हर जगह गूगल में देखने को मिल जाती है। लेकिन जो इनकी इन्वेस्टमेंट है और इनका जो पोर्टफोलियो है, वो बोलता है, क्योंकि यूजुअली ये जाने जाते हैं कि छोटी-छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाए और उनसे ही पैसे बनाया जाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप जितनी अच्छी कंपनी को आइडेंटिफ़ाई करोगे, अगर वो कंपनियाँ छोटी होती हैं, तो वो आपको बड़े रिटर्न बना के दे सकती हैं। हो सकता है कंपनी आपको 1,000, 2,000, 4,000% तक के रिटर्न बना के दे दे, जो आपको लार्ज कैप, मिड कैप में देखने को नहीं मिलता है। तो इनके पोर्टफोलियो में अगर आप जाओगे ना, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको मैं यूजुअली कवर भी करता रहता हूँ, जैसे एडवेक एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड की बात करें, 1500 के प्राइस में आज के दिन देखोगे यहाँ पर ये भी 4% की तेज़ी है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 6,000% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको, छोटी कंपनियाँ होती हैं, रिटर्न बहुत बना के देती हैं। सिर्फ 1700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब ये सब कंपनियाँ आप देखोगे ना, टॉप से करेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर देखो ये 6-6 महीने का डेटा, तो लगभग 11-12% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप देखते हो इनकी जो होल्डिंग है, हम प्रमोटर होल्डिंग जाते हैं, पब्लिक में आप जाओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आशीष अग्रवाल, आप देखिए आशीष कचौलिया जी हैं, इनकी होल्डिंग यहाँ पर 2.67% की देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने इसी क्वार्टर में, सितंबर जो क्वार्टर था चला गया, उसमें इन्होंने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर इस स्टॉक की ली थी। बाकी और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। सुरेश कुमार अग्रवाल जो हम बोल रहे थे, 2.67% की होल्डिंग की भी देखने को मिल जाती है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, 69.44% की होल्डिंग है। बाकी अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, पावर ट्रांसमिशन, पावर स्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर देखोगे ना, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन, ये जो सेक्टर ही है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया होगा। बाकी दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी नई है, मार्केट में आई है। कई बार हमने न्यू स्टॉक को जब कवर किया, इसको कवर डिस्कस भी किया है। 26% तक के रिटर्न है। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखते हो तो कंपनी कब से देखने मिल रही है, सितंबर 2023 से। लगभग 2700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। बिजनेस भी अच्छा है अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक आशीष कचौली जी की होल्डिंग कितनी है, 1.80% की होल्डिंग थी, जिन्होंने बढ़ा के 1.81 कर लिया है यहाँ पर। बाकी आप देखोगे और भी इन्वेस्टर हैं,
बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट 1.79% की होल्डिंग इनकी देखने को मिल जाती है। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पर। प्रमोटर में आपको देखने मिलेगा सेट इंडस्ट्रीज़, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और जो पेरेंट कंपनी सेट है ना, इसकी सब्सिडरी और भी कंपनियाँ हैं जो अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रही हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री दोस्तों जब मार्केट में आई थी काफ़ी धूम मची थी, काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन का फ़ायदा लिया था। अब देखोगे किस तरह की कंपनी मेटेलिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती कंपनी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी बनाती है, और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और प्रोडक्ट भी काफ़ी डाइवर्सिफाई तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इसका पी देखोगे तो 59.3 है, इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 28.6 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों थोड़ा छोटी है, अगर आप देखोगे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 571 के प्राइस में है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखते हैं कि कंपनी कब से देखने मिल रही है, देखिए अगर आप 3 जून 2024 से देखोगे काफ़ी तेज़ी आई थी, फिर करेक्शन हुआ, फिर देखोगे बेस से लेकर के अभी तक में लगभग कंपनी ने 140% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। अभी थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी नाम है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप इसका भी प्रमोटर होल्डिंग में जाते हो यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा पब्लिक में यहाँ पर आशीष कचौली, और देखोगे बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1.50% की होल्डिंग, आशीष कचौले जी 1.11% की होल्डिंग है। और बाकी प्रमोटर की बात करेंगे तो 71.30% की होल्डिंग प्रमोटर रखी है। वहीं अगर एफआईएस बात करें, डीआईएस की बात करते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लेके रखा हुआ है। कंपनी वाइज हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। कंपनी किस चीज़ में काम करती है, यहाँ पर किस प्रोडक्ट में काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है, और कंपनी का जो फोकस है हाई वैल्यू प्रीसियस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है। तो ये सब ग्रोथ वाली कंपनियां हैं। अगर बिजनेस वाइज अच्छा चलेगा तो भविष्य में भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड, 545 पे है, और ये कंपनी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है कि कंपनी हमें और अच्छे लेवल पे जा सकती है। 5% का आज देखोगे यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी रिटर्न बना के दे रखी है यहाँ पर 158% तक के। बाकी दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं। अब बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बहुत कुछ होता है जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे ऐड हो रखे हैं, और ड्यूरिंग द मार्केट जितने भी अपडेट होते हैं, अगर मैं आप थोड़ा ग्लिम्स आप लेना चाहूँ यहाँ पर तो आप यहाँ पे ले सकते हो। हमारा एक ऐप भी है जिसमें टाइम टाइम पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट आते हैं, और अगर आप वहाँ जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। वहाँ पे बहुत सी छोटी माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं जिनको मैं डिस्कस करता हूँ, और स्टॉक मार्केट कुछ अपडेट भी होते हैं, मैं टाइम टाइम पे वहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो सब चीज़ों का जो लिंक है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ही मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब जैगल प्रीपेड की बात करते हैं, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ की है, और जैसे जैसे कंपनी का प्राइस बढ़ता है आपको पता है कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ती है। प्रमोटर होल्डिंग आपको 50% से कम देखने को मिलेगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग आपको 39.27 देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे आशीष कचौले जी की होल्डिंग कितनी है, 2.37% की होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी और भी हैं, अजय कुमार अग्रवाल बात करेंगे 1.25% की होल्डिंग इनकी है। अभय की बात करें 1.01 है। उसके अलावा देखोगे जुजू सॉफ्टवेयर सर्विसेज बात करते हैं 8.82% की होल्डिंग है। काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे तो जैगल प्रीपेड की तरफ से यहाँ पे QIP भी आता हुआ दिखा था। फ्लो प्राइस देखोगे 550 का हमें देखने को मिल रहा था। तो कंपनी अच्छी है, टाइम टाइम पे हम इसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों है वासा डेंसिटी लिमिटेड, देखोगे 740 के प्राइस में है। इसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इसमें लगातार रिटर्न ही बन रहे हैं। टाइम टाइम पे जब करेक्शन होता है तो भी मैं डिस्कस मैं करता रहता हूँ। 223% तक के आपको रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बिजनेस वाइज देखोगे कंपनी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी क्या करती है, बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ डेंटल प्रोडक्ट होते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, 67% की है। एफआईएस ने अभी होल्डिंग आपको देखोगे काफ़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। नवंबर 2024 बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस क्वार्टर की यहाँ हो रही है लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में। अगर बात करेंगे यहाँ पर आशीष कचौले जी की होल्डिंग कितनी है, 3.66% की है। मुकुल महावीर अग्रवाल की बात करते हैं, उनकी होल्डिंग 2.47% की देखने को मिल जाती है। बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बात करें 1.44% की होल्डिंग है। मनोज कुमार कालिता की बात करें 1% की होल्डिंग है। ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की,
वो अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड 374 के प्राइस में है। देखोगे करेक्शन देखने को मिल रहा है। 5 साल का चार्ट देखोगे, जब से कंपनी आई है मैक्सिमम तक मैं देखूँ तो अक्टूबर 23 से लेकर के अभी तक में कंपनी रिटर्न दिए थे 48% तक के, और अभी टाइम पे यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी भी छोटी है, 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैसे अगर हम आशीष कचोले जी की बात करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में आपको मैक्सिमम बहुत सी माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां देखने को मिलेंगी। अब ये कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनका कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। अगर आप इनकी इंडस्ट्री देखोगे, मिसलेनियस देखने को मिलेगी, जो कि अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में जाओगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए प्रमोटर होल्डिंग 50% ज़्यादा है। एफआईएस जीआईएस की होल्डिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। वहीं एफआईएस की होल्डिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। पब्लिक की होल्डिंग अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा, ये देखिए आशीष कचौले जी की होल्डिंग कितनी है, लगभग 1.5% की होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें भी अगर आप देखोगे बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1.33% की होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, टीबीआई कॉर्न लिमिटेड 186 के प्राइस में है। और इसका भी अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे ना तो देखिए टॉप से कितना ज़्यादा करेक्शन में है कंपनी में, लगभग 50% तक की गिरावट है। और आप देखोगे 82% तक के रिटर्न बन रहे थे। और ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, जून 2023 से 24 से देखने को मिल रही है। कंपनी वाइज आप देखोगे तो इन सब छोटी कंपनी में करेक्शन बहुत होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, सिर्फ 338 करोड़ की मार्केट कैप है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्टर है, कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं इसके। और इसमें भी अगर हम प्रमोटर होल्डिंग बात करें, देखिए 50% ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। एफआईएस जीआईएस ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे पब्लिक में तो 37.14% की होल्डिंग इनकी है, जिसमें आशीष कचौले जी के पास 4.5% की होल्डिंग अप्रॉक्स है। और भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अंकुश केडिया की बात करें 1.10% की होल्डिंग आपको इनकी देखने को मिल जाती है। ये सब कंपनियाँ अगर फंडामेंटल वाइज देखोगे तो आपको देखिए सब कुछ अच्छी देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने मिलता है, क्योंकि कंपनियां छोटी हैं, स्ट्रगल कर रही होती हैं। मेरा ये कोई पर्पज़ नहीं होता कि आप बड़े इन्वेस्टर को देखो और आग बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत होते हैं इन्वेस्टमेंट करने को। वो 400-500 करोड़ रुपए नॉर्मली डाल देते हैं और उनके पास पता है कि स्टॉक में गिरावट होगी तो उस चीज़ को वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें हमें देख के आगे बढ़नी होती हैं। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को इसी वजह से बहुत डाइवर्सिफाई करना होता है। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ किस तरह से डाइवर्सिफाई करना होता है। मेरे ऐप में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, और ऐप का जो लिंक है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। टाइम टाइम पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। राघव प्रोडक्टिविटी की बात करें 744 प्राइस में, ये सब कंपनियाँ मैं आपको ऐप में डिस्कस करता रहता हूँ। देखो कि 36% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखते हो ना यहाँ पर, तो प्रमोटर में जाओगे तो 62% की होल्डिंग है। पब्लिक में आप जाओगे, देखिए रेखा झुंझुनवाला जी की होल्डिंग 4.80 है। उसके अलावा और भी इन्वेस्टर हैं, आशीष कचौली की बात करेंगे 1.5% की होल्डिंग है। मुकुल महावीर अग्रवाल की बात करेंगे 1.55% की होल्डिंग है। और ऐसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं छोटी छोटी कंपनियों पे। और हम लोग का क्या लगता है, हम लोग को लगता है कि लार्ज कैप कंपनियाँ, मिड कैप कंपनियाँ सेफ होती हैं, तो सेफ कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करने बढ़ जाते हैं। लेकिन वेल्थ बनाने की जब बात आती है तो वो सब कंपनियाँ हमारी वेल्थ नहीं बना सकती है। हमारे पैसे को डबल कर सकती हैं, 100% रिटर्न होगा, 50% तक के रिटर्न बन जाएंगे। लेकिन हमने 1 लाख रुपये डाला है तो अगर 100% रिटर्न बन गए तो 2 लाख ही तो बता। लेकिन वही कंपनियां अगर 500-1000% तक रिटर्न बना के दे देंगी तो हमारी वेल्थ बन सकती है। तो इसके लिए हमें छोटी कंपनी को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर दोस्तों बात करें नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की, 2200 के प्राइस में है। मैक्सिमम चार्ट देखिए, कंपनी ने 6000% तक रिटर्न बना के दिए हैं। और बहुत छोटे लेवल से हमने इसके बारे में डिस्कस करते आ रही, कंपनी बहुत छोटे लेवल पे थी। तो अगर आप देखोगे 2400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ोगे तो ऐसी ही छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो मैं आइडेंटिफाई टाइम टाइम पे करता रहता हूँ, और कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लेने में आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। प्रमोटर होल्डिंग भी 60% के हैं। पब्लिक होल्डिंग देखोगे 35.50% की होल्डिंग देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप आशीष कचौले देखोगे तो काफ़ी टाइम से इनकी होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी यार। 2.31% की होल्डिंग थी जो उनको बढ़ा करके उन्होंने 2.78% कर लिया है। वहीं देखोगे विजय मोहन, इनकी होल्डिंग 1.86% की है। बाकी और भी इन्वेस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ प्रमोटर होल्डिंग प्लेज में था, आप एक बार जाके चेक कर लेना जो अभी है कि नहीं है। बाकी इनफ्लेम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, 403 के प्राइस में है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, 1900% तक के रिटर्न बने। बाद में देखोगे 42% तक की गिरावट है। 296 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो रिटर्न बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करो आपके रिटर्न बन जाए। कंपनी रिटर्न देती है, फिर कहीं ना कहीं आपको पेशेंस का एग्जाम भी लेती है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे यहाँ पर भी देखने मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 49% की है। आशीष कचौले जी की होल्डिंग 4.20 है।
अश्विनी कुमार गोयल की बात करें 2.71 है, निखिल की बात करते हैं 1.919 है। ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। साथ ही दोस्तों एक और कंपनी है, बात करें DU डिजिटल ग्लोबल की बात करें 64 के प्राइस में है, 64 रुपये के। अगर इसका भी मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो देखिए किस तरह से 5 साल में कंपनी ने लगभग अच्छे रिटर्न बना के दिए 1500% तक के, और अभी करेक्शन में है, लगभग 1200% तक के रिटर्न अभी बन रहे हैं जिन लोगों ने लेकर रखा है। DU डिजिटल ग्लोबल कंपनी का नाम है। और उसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग में, तो ये देखिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 55% की है, FIS ने 10% का माल उठा कर रखा हुआ है। वहीं आशीष कचोला जी की बात करेंगे तो 9.25% की होल्डिंग इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे उठा के रखा हुआ है यहाँ पर। तो जितनी छोटी कंपनी आपको देखोगे वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं ब्रांड कॉन्सेप्ट की, इसको भी हम कई बार डिस्कस करते आ रहे हैं। 500 के प्राइस में है, मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो एक टाइम पे इसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बने थे 1300% तक के, और अभी देखोगे यहाँ पर तो लगभग 43% तक की गिरावट है। शुरू से इसने लेकर रखा है, वो भी 700% तक के रिटर्न अभी बन रहे हैं। सिर्फ 560 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब इसका भी अगर आप देखते हो यहाँ पर ना प्रमोटर होल्डिंग में, तो आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 48% की है। वहीं आप देखोगे अभिनव कुमार 7.34% की होल्डिंग है। अमर कीर्ति की बात करें 3% होल्डिंग है। यहाँ पे देखोगे जतिंदर अग्रवाल, आशीष कचोले जी की बात करेंगे 1.60% की होल्डिंग आपको इनकी भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी और भी इन्वेस्टर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सुरेश कुमार अग्रवाल जी 1.29% की होल्डिंग आपको इनकी भी देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वह है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 719.90 के प्राइस में है। हालांकि कंपनी बहुत छोटी नहीं है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप है, 179% तक रिटर्न है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 179% रिटर्न कब बन रहा है, मई 24 से लेकर के जैन 25 तक में। काफ़ी कम टाइम में इस कंपनी ने बड़े रिटर्न बना के दिए हैं, 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। और अगर आप देखोगे यहाँ पर न्यूज़ में, तो इस कंपनी में देखोगे तो आशीष कचोला जी होल्ड 3.56% स्टेक, एंड FIS देखोगे तो उन्होंने 26,82,000 शेयर यहाँ पर बाइंग किए हैं। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 54% की है, FIS 10% है। DIS की होल्डिंग भी आपको नॉमिनल देखने को मिलेगी, पब्लिक होल्डिंग 33.93 मिलेगी। अगर हम यहाँ जाते हैं तो अभी के टाइम पे इनकी होल्डिंग 1.82 देखने को मिल रही है। बंगाल फाइनेंस की बात करें 1.74% की होल्डिंग है। तो ये मिला लेते हो आप तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी की सेल्स देखोगे वो भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आई होप इन सब कंपनी में किसी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, तो इसमें मेरा कोई बाइंग का सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं था। मैं सिर्फ आपको एक अपडेट दे रहा था जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको खुद से भी रिसर्च करना होता है, और मैं किसी भी स्टॉक में बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।